वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी चिकन कचौरी। तो इसमें सबसे पहले हमने इसकी डो रेडी करनी है। यहाँ पे लिया है हमने 1 किलो मैदा और इसमें हमने डालना है 2 टीस्पून नमक और इसमें हाफ कप घी जाएगा। घी को यहाँ पे मैदे के साथ अच्छी तरह से पहले इस तरह से हमने मिक्स कर लेना। इसमें गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, फिर जो डो है ना वो अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसको आटे को गूंद लेना है। जो रोटी वाला आटा हम गूंदते हैं ना उससे थोड़ा सा हम इसको सख्त रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना, एक दफ़े से पानी में डाल लेना। आटे को मिक्स करके यहाँ पे अच्छी तरह से गूंद लेना और ये इतना सख्त हमने इसको गूंदा है। अब ऊपर से हल्का सा हाथ लगा देना ऑयल का और इसको हमने कवर करके छोड़ देना 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हमने लेनी है लेयर के लिए 1 कप हमने घी लिया और इसको हल्का सा हमने बैट कर लेना है। अब इसमें हमने डालना है आधा कप भर के कॉर्नफ्लोर, वन टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब यहाँ पे हमने कचौरी के लिए फिलिंग रेडी करनी है। यहाँ पे लिया हमने 1 किलो चिकन और इसको हमने सिंपल बॉईल किया, इसमें नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। इसको बॉईल करके इसको छुरी के साथ हमने चॉपिंग बोर्ड पे डाल के इसको चॉप कर लेना है। और यहाँ पे हमने लिए 2 बड़े प्याज, इसको भी फाइन चॉप कर लेना है। और इसमें हाफ डालेंगे बंद गोभी, इसको भी फाइन चॉप कर लिए। अब पैन में डालेंगे हम 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में यहाँ हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन को यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर लेना। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें शामिल करनी है। हरी मिर्च को भी हल्का सा फ्राई कर लेना। अब इसमें हमने सब्जियाँ शामिल कर देनी। अब सब्जियों के साथ ही हमने मसाले शामिल करने हैं। हाफ टीस्पून यहाँ में शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून इसमें शामिल करना है नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला और 2 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून जाएगा इसमें। सब्जियों में मसाले शामिल करके हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। ये सब्जियां पानी छोड़ के थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, उसके बाद फिर हमने इसमें चिकन डालना है। सब्जियां यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हमने शामिल करना है बॉईल किया हुआ चिकन। चिकन डालने के बाद इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून दूध शामिल करना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके उतार लेंगे। डो यहाँ पे अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसको हमने बेल के तो बनानी है कचौरियाँ। यहाँ पे हमने इसमें से हाफ लेने, डो को एक साइड से हमने बेल लिया और इतना बारीक इसको बेलना है। और यहाँ पे जो हमने बैटर रेडी करके रखा था कॉर्नफ्लोर और घी के साथ, इसको दोबारा से अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब जिस साइड में हमने बैटर लगाया उसको इस साइड से हमने फोल्ड करते जाना है। इस तरह से हमें अलग अलग पेड़े नहीं बेलने पड़ेंगे, एक ही दफ़ा में ये 10 पेड़े हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। हाफ को यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया और बाकी जो डो है उसको भी इसी तरह से हमने बारीक बेल लेना और फोल्ड करते जाना है। लास्ट वाली साइड पे भी अच्छी तरह से बैटर लगा के हमने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। अब ये रोल एक हमारे पास रेडी हो गया। अब इसके हमने बनानी है 10 पेड़े। अब सेंटर में से इसको करेंगे हाफ।
इस तरह से हाथ से दबा के इसको थोड़ा सा फैला लेना है और इसी तरह सारे हमने बना के रेडी करने हैं। सारे पेड़ों को इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर लेना हाथ के साथ। अब इसको हमने दोबारा से बेलना है। अब दोबारा जो बेलना है उसमें हमने फिलिंग नहीं डालनी, इसको सिंपल ही हमने फोल्ड करना है। यहाँ से इस साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह लेयर लगा के 20 मिनट के लिए फिर हमने इसको रेस्ट देनी है। इसके बाद फिर हमने इसकी फिलिंग करनी है। पेड़े सारे ही हमने इस तरह से लेयर लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसकी हमने 2 दफ़ा तेल लगाई है। अब इसको हमने एक पेड़ को उठाना है और बाकी को कवर करके रखना है अपने ऊपर से, इसको ड्राई नहीं होने देना। अब इसको हमने हाथ से बेल लिया बेलन के साथ, बस इतना ही बेलेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना इसको। अब फिलिंग यहाँ पे हमारी ठंडी हो चुकी है। अब फिल्म को उठा के और इस तरह से आप बॉल रेडी कर लेना तो ईजी हो जाती फिलिंग होने में, खुलेगी नहीं बार बार। वो कपड़ा इस तरह से फिलिंग डाल के हमने ये 2 कोने पकड़ने हैं और इसको इस तरह से जोड़ देना है और फिर ये दोनों पकड़ने हैं और इसको इस तरह से जोड़ देना है। अब सिंपल हमने दोबारा से ये कोना पकड़ना है और इसको यहाँ पे इसको जॉइंट अच्छी तरह से करना है, ये खुलनी नहीं चाहिए। इस तरह से कचौरी रेडी हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो इसको हल्का सा प्रेस करके इस तरह से, इसको हाथ के साथ ही करना है। फिलिंग डालने के बाद इस पर बेलन नहीं चलाना, हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो फिलिंग अच्छी तरह से फैल जाए। अब इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, सिंगल लेयर में लगा के इसको फ्रीज़ कर लें। कचौरियाँ सारी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी हैं। अब इसको हमने करना है फ्राई। यहाँ पे ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया। गर्म ज़्यादा गर्म ऑयल में शामिल नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो गया। इसमें आप फिंगर डाल के देखें ना तो इतना गर्म ये होना चाहिए। अब इस पॉइंट पे हमने डाल देनी है कचौरी। कचौरी को उठा के हमने हाथ पे इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं फैलाना, बस इतना ही फैलाएंगे और इतना मोटा इसको होना चाहिए। अब इस तरह से हमने डालते जाना ऑयल में। ऑयल बिल्कुल सही पॉइंट पे गर्म है, इससे ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कचौरियाँ जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। इस तरह से ऑयल में बबल आ रहे हैं ना, इस पॉइंट पे आपने चूल्हा रखना है, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है। कचौरियाँ यहाँ पे हल्की आंच पे फ्राई हो रही हैं। अब ये फूल के खुद ही ऊपर आई हैं। अब इसकी आंच जो है ना वो हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं की, स्लो आंच पे ये पक रही हैं। अब इसकी साइड हमने चेंज करनी है। जब ये ऑयल के ऊपर आ जाए ना तो फिर इसकी साइड चेंज करनी है। कचौरियाँ यहाँ पे अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। थोड़ा सा कलर इसको और देंगे और फिर इसको हमने निकाल लेना। कचौरियाँ यहाँ पे फ्राई हो चुकी हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की कचौरी बन के रेडी हुई। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा बनाएं और पूरा रमज़ान इसको एंजॉय करें। रेसिपीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।